साफ तौर पर कहा है कि 10 साल से कम सजा नहीं होगी, या तो आजीवन कारावास होगा या फिर आपको बता दें कि फांसी की सजा का ऐलान भी किया जा सकता है। देखिए, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, लेकिन बंगाल के बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था, परिवार का भी मानना था कि एक से ज़्यादा लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और हम भी जो पहली बार देखे तो ऐसा ही लगा था, लेकिन 5 दिन जब कलकत्ता पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन रहा, उस 5 दिनों में इतने छेड़छाड़ हुए सबूतों के साथ। कोर्ट में सीबीआई की जो लॉयर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने भी वही बात रखी, एक से ज़्यादा बार रखी। तो वो दर्शाता है कि अगर वो छेड़छाड़ नहीं हुआ होता तो और भी कुछ हो सकता था। हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उनको मिले। और ये आरजी कर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। लेकिन अब तो ये हर इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है प्रूफ के ऊपर, और बार बार ये चीज़ सामने आई हमारी कि जो 5 दिन कलकत्ता पुलिस के हाथ में इन्वेस्टिगेशन था, उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो जितना प्रूफ मिला, तो उस प्रूफ के वजह से ये संजय राय जो है वो कन्विक्टेड हुए हैं। संजय राय बहुत बार कैमरे के सामने बोल चुके हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। राजीव कुमार उनके उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो कोर्ट के ऊपर हमें आसरा है। हम तो चाहते हैं कि कोर्ट ऐसा निर्देश करे कि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन उसे मुंह खोलने के लिए मना किया था, क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ों की। और चलिए अब आपको बताएंगे संभल के दंगाई का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे निकलकर सामने आया और अब इस मामले से आखिर हड़कंप क्यों मच गया है। पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। सर, उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से। मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा। तो संभल हिंसा के 2 महीने बाद अब हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। संभल के एक युवक का पाकिस्तान के मौलवी से ऑनलाइन बातचीत करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत में एक युवक खुद को संभल का रहने वाला बता रहा है और मौलवी से पूछ रहा है कि संभल में मस्जिद के लिए जो लोग मारे गए हैं क्या वो शहीद है या फिर नहीं। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है, पुलिस में और जांच एजेंसियों में हड़कंप सा मच गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के मौलवी से वीडियो कॉल पर बातचीत करने वाला शख्स आखिर है कौन। इस रिपोर्ट में देखिए। 24 नवंबर 2024 को जब संभल में हिंसा हुई थी, तभी ये शक जताया गया था कि संभल का कहीं न कहीं पाकिस्तान कनेक्शन जरूर होगा और अब इसके सबूत भी मिल गए हैं। संभल के ही रहने वाले आकिल नाम के एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के एक मौलवी से बातचीत करता दिखता है। इस बातचीत में आकिल नाम का ये शख्स पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा से पूछता है कि क्या संभल हिंसा में जो 4 लोग मारे गए वो शहीद हैं या नहीं। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? आकिल सवाल पूछता है तो पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा तपाक से जवाब देते हैं। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को कानूनी रास्ता अपनाने की बात तो कहते हैं, लेकिन संभल हिंसा के दंगाइयों को शहीद बताने में भी देर नहीं लगाते। नहीं, वो क्यों मारे गए हैं?
वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। पाकिस्तान के मौलाना आकिल को बार बार कानूनी रास्ते के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन आकिल मौलाना के शांति पैगाम से भी संतुष्ट नजर नहीं आता। उनकी गोली से ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से, पुलिस वालों को। मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा। क्यों नहीं शहीद होगा? पाकिस्तानी मौलाना से बातचीत का ये वीडियो सामने आया है तो पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। संभल एसपी के बिश्नोई ने आकिल की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। जिस प्लेटफॉर्म से उसने बात की है उस प्लेटफॉर्म का भी पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसकी बारे में जानकारी करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये दूसरा मौका है जब संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इससे पहले भी 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था तो पुलिस को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी कारतूस के खोखे मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, क्योंकि अब कुंभ में बाबा बागेश्वर की एंट्री होने वाली है। हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे, कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। तो महाकुंभ में बाबा बागेश्वर 3 दिन तक कथा कहने वाले हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद ही किया है। साथ ही उनकी ओर से यह भी संदेश दिया गया कि महाकुंभ में सिर्फ स्नान नहीं, सिर्फ कथा नहीं, बल्कि 45 करोड़ हिंदू जो वहां जुटने वाले हैं उनमें से 4 करोड़ हिंदुओं को वो जोड़ेंगे और वहीं से उनकी अगली यात्रा की शुरुआत होगी। तो आखिरकार अगला कदम बाबा बागेश्वर का क्या होने वाला है, क्या है तैयारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संगम के ठीक सामने कथा कहने का हमें